तो बच्चों हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके थे मानव नेत्र की संरचना के बारे में, जिसमें से 5-6 पॉइंट हम लोग पढ़ लिए थे, है ना। दृढ़ पटल क्या होता है, रक्तक पटल क्या होता है, तो आप लोग पढ़ के आए ही होंगे। रिवाइज कर लीजिए। हम पूछते हैं, पहला पॉइंट पढ़ाया गया था क्या बच्चों? दृढ़ पटल। पहला पॉइंट क्या था? दृढ़ पटल। मानव नेत्र में आपको जो संरचना बताया गया था, इसमें पढ़ाया गया था दृढ़ पटल। दूसरा पॉइंट क्या था? रक्तक पटल। और तीसरा क्या था? कार्निया। चौथा क्या था? रेटिना। आगे पीछे होंगे आइरिस। और छठा 6 पॉइंट पढ़ाए थे ना बच्चों, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस नहीं पढ़ाया गया, रेटिना नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। पुतली, पुतली का दूसरा नाम क्या बताया गया था बच्चों? वेरी गुड, नेत्र तारा। ठीक है, हम इसके बारे में पीछे डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग फिर आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जो भी हो 7वां पॉइंट। रेटिना हो गया था ना, रेटिना पढ़ाना है। लिखो रेटिना, हेडिंग का नाम लिखो रेटिना। रेटिना। तो स्पीड में लिखो बच्चों, लिखना है जल्दी जल्दी। लिखो रक्तक पटल के नीचे, रक्तक पटल के नीचे, रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे आंतरिक भाग में, रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे आंतरिक भाग में दृष्टि नाड़ियों से, नाड़ी जानते हो ना, निवर्स जिसे बोलते बच्चों, है ना। अरे यार नाड़ियाँ जो बोलते हैं, दृष्टि नाड़ियों से बना एक पर्दा होता है, से बना एक पर्दा होता है, से बना एक पर्दा होता है, जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं, जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। क्लियर बच्चों? कहाँ पर होता बच्चों ये? दृढ़ पटल और सबसे नेत्र के सबसे आंतरिक भाग में, हाँ सॉरी, रक्तक पटल है, और नेत्र के आंतरिक भाग में किसके? दृष्टि नाड़ियों से बना एक पर्दा होता है, जिसे क्या नाम दिया गया? रेटिना, है ना। तो ठीक बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, जल्दी जल्दी लिखते हैं, फिर समझाते हैं फिगर बना के। नोट, इसका कार्य लिखो, लिख लो, याद करा दिया नहीं तो भूल जाते हैं। लिखो बच्चों, इसका कार्य प्रकाश के रंग तथा तीव्रता, इसका कार्य प्रकाश के रंग तथा तीव्रता के लिए सुग्राही माना जाता है, के लिए सुग्राही माना जाता है। ठीक है भैया। यही कारण है कि मुर्गे सूर्योदय होते ही, यही कारण है कि मुर्गे सूर्योदय होते ही जग जाता है, सूर्योदय होते ही जग जाता है तथा सूर्यास्त होते ही सो जाता है। क्या बात है भाई, मुर्गे की बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं दिखता है कहीं पर,
पहले आज से 15-20 साल पहले बोलते थे सुबह सुबह, सबका अलार्म वही होता था, लेकिन अब बोलते ही नहीं, बे टाइम को बोलते हैं। वो भी इंसान बन गए हैं ना इसमें। भाई इंसान जब 10 बजे सो के उठता है तो संगत का असर हो गया भाई। मुर्गे भी इंसान के साथ रहते हैं, उनके भी संगत का असर हो गया। चलिए कोई बात नहीं। तो बच्चों यही कारण है जो है, जो मुर्गे हैं सूर्योदय के बाद जो है, सूर्योदय होते ही जग जाते हैं और सूर्योदय होने से पहले ही, सूर्यास्त होने से पहले ही सो जाते हैं। ठीक है नालायकों, चलिए आगे। वही तो बता रहे हैं ना, इनकी तीव्रता और रंग ये सुग्राही होते हैं इनके लिए। सुग्राही का मतलब होता है ज़्यादा स्वच्छ होता है मुर्गे के लिए, हमारे आपके लिए नहीं, मुर्गे की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वो रंग और तीव्रता, जो प्रकाश की तीव्रता होती है, प्रकाश की तीव्रता मतलब प्रकाश की किरण कहाँ पर ज़्यादा पहुँच रही है ना। जैसे प्रकाश की किरण उनके पास पहुंचना शुरू होता है मुर्गी के पास, वैसे ही वो क्या होते हैं, सुग्राही माने जाते हैं। और जैसे सुग्राही माने जाएंगे बच्चों तो क्या होते हैं, बच्चों जग जाते हैं। कहा नहीं है भाई, जब भी प्रकाश की किरण यहाँ पर जो है आँख पर पड़ती है, आप ही सोते समय देखते होंगे तो आपके लाइट बंद है जो है, जैसे कल बताया गया था ना, अचानक प्रकाश आ जाए तो आपको अनुभव होता है कि हाँ प्रकाश आ गया, लाइट आ गया, उठ के जाके तुरंत कूलर चालू कर देते हो। वैसे मुर्गे की भी नेत्र में होता है ये रंग और प्रकाश की तीव्रता के लिए इनको सुग्राही माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि भैया जी प्रकाश की तीव्रता, जब प्रकाश की किरण जो है इनकी आँख पर पड़ती है ना, तो यहाँ से पुतली का काम करना शुरू हो जाता है। जैसे हमारी आपकी आँख की पुतली क्या करती है, अपने आप छोटी बड़ी होती रहती है ना, प्रकाश की तीव्रता के ही कारण। प्रकाश कम मिलता है, प्रकाश ज़्यादा मिलता है, तो उसी के अनुसार यहाँ पर पुतली का भी कार्य होता है। तो सेम कहानी मुर्गे में भी यही होता है, ठीक है ना। लेकिन अब नहीं होता है मुर्गे, है ना, वो भी अब इंसान की तरह 8 बजे सो के उठ रहे हैं। क्लियर? तो ये है बच्चों इनका। अब नेक्स्ट हेडिंग का नाम लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग जली एवं कचाव द्रव। जली एवं कचाव द्रव, हाँ नमकीन जैसा देखते ना, इसलिए जब आंखों से आंसू गिरते हैं कुछ लोग चाटते हैं उसको, है ना, और नमकीन जैसे लगता है कि नहीं लगता है ना बिट्टी? हाँ ठीक है, लिखो जली एवं कचाव द्रव। लिखो कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में, कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में, कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में, कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है। एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है। एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है, देख ली भैया, जिसे जलीय द्रव कहते हैं। क्लियर? जलीय द्रव किसके किसके बीच में रहता है? कार्निया और लेंस के बीच में। क्लियर? नमकीन जैसा पारदर्शी द्रव होता है। और ये जिसे क्या नाम दिया गया? जलीय द्रव। कचाव द्रव क्या होगा बच्चों? ये हाँ सेम कंडीशन रहता है, ये भी पारदर्शी द्रव है। लिखो जबकि नहीं, जबकि नहीं लिखना, आगे लिखो लेंस और रेटिना के मध्य, लेंस और रेटिना के मध्य भी, लेंस और रेटिना के मध्य भी एक पारदर्शी, लेंस और रेटिना के मध्य भी एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे कचाव द्रव कहते हैं, जिसे कचाव द्रव कहते हैं। पता नहीं क्या कहा था।
लिख लिए भैया, आगे लिखो। अच्छा, और नीचे बनाए इसको, बेकार होगी कि इतना मेहनत करते हैं। चला ठीक, वैसे कर लिख लो तब बनाइए बढ़िया से, स्टॉप करके तब बनाएंगे, है ना। लिखो भैया। हाँ, पीत बिंदु, दो बिंदु, दो ठे और है बच्चों, जल्दी से लिखो। पीत बिंदु, पीत बिंदु, पीत पीत पीत, पीला 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 भाग होता है नेत्र में, पीत बिंदु। हाँ, पीत बिंदु बहुत अच्छा बिंदु है। लिखो जल्दी से बच्चों। रेटिना के केंद्र के पास, रेटिना के केंद्र के पास, रेटिना के केंद्र के पास एक गोल पीला बिंदु होता है। सबकी आंखों में होता है बच्चों, हमारी भी आंख में है। रेटिना के केंद्र के पास एक गोल पीला बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। क्लियर बच्चों? पीत बिंदु कहते हैं। ध्यान देना बच्चों, इस बिंदु पर ना, इस बिंदु पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बहुत स्पष्ट बनता है, एकदम साफ। पीत बिंदु पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? बहुत स्पष्ट दिखाई देता है, और ये प्रकाश के लिए बहुत अधिक सुग्राही माना जाता है। तो नोट करके लिख लेते हैं बच्चों। पीत बिंदु पर, पीत बिंदु पर प्रकाश की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है। प्रकाश की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है। प्रकाश की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है। जिससे इस बिंदु पर, जिससे इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब जिससे इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट हेडिंग का नाम लिखेंगे अंधबिंदु। अंधबिंदु। अंध, अंध, ब्लाइंडनेस पॉइंट। क्लियर बच्चों? चलो ये भैया, चलिए देखते हैं अंधबिंदु। लिखते हैं अंधबिंदु क्या होता है? जिस बिंदु से जो है दृष्टि नाड़ियां मस्तिष्क को जाती हैं। दृष्टि नाड़ियां बताया गया ना, मस्तिष्क, एक आइरिस होता है। आइरिस का संबंध जो है किससे होता है बच्चों? मस्तिष्क से होता है। मस्तिष्क में ऐसी बहुत सी नाड़ियाँ होती हैं, है ना। और बताया गया था कि जैसे ही प्रकाश की किरण यहाँ पर जो है प्रवेश करती है तो यहाँ पर जो है नाड़ियाँ काम करना शुरू कर देती हैं और वह उत्तेजित करती हैं, जिससे हम जो है वस्तु को देख पाते हैं। अभी हम यहाँ पर नेत्र का कार्य लिखाएंगे। पहले लिखो, लिखो भैया। जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियाँ मस्तिष्क को जाती हैं, जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियाँ मस्तिष्क को जाती हैं, उस बिंदु को अंधबिंदु कहते हैं। उस बिंदु को अंधबिंदु कहते हैं। क्लियर भैया? भैया इस बिंदु पर जो है प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पहली चीज तो अंध बिंदु पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि पीत बिंदु में क्या पढ़े? पीत बिंदु में यहाँ पर प्रकाश की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है और पीत बिंदु पर ही यहाँ पर जो है स्पष्ट प्रतिबिंब होता है। मतलब सबसे ज़्यादा स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? पीत बिंदु पर। अंध बिंदु का काम केवल ये है कि जो प्रकाश की किरण जाएगी, प्रवेश करती है रेटिना से होते हुए, तो वो केवल इतना करेगी, दृष्टि नाड़ी को नाड़ी से होते हुए मस्तिष्क में जैसे प्रवेश करती है तो उसको केवल उत्तेजित करने का काम करती है।
ठीक है ना। कौन? दृष्टि नाड़ी अर्थात अंधबिंद। यहाँ पर अंधबिंद पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नोट करके लिख लेंगे कि अंधबिंद पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अंधबिंद पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भाई ये बताओ, जब प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो क्या उसकी सुग्राहिता होगी कुछ? इसका मतलब उसकी सुग्राहिता क्या होगी? शून्य होगी। और जहाँ सुग्राहिता शून्य होगी बच्चों, क्या वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा स्पष्ट? नहीं। तो आगे लिख लो, इस बिंदु पर सुग्राहिता शून्य होती है। इस बिंदु पर सुग्राहिता शून्य होती है। इस बिंदु पर सुग्राहिता शून्य होती है। क्लियर? तथा अस्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है। तथा स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है। क्लियर बच्चों? तो मानव नेत्र में जितने भी पार्ट थे सब पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर बात आती है बच्चों की मानव नेत्र की संरचना, जो फिगर होता है उसको कैसे बनाएंगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर मानव नेत्र की संरचना बन गया। ये है मानव नेत्र, ठीक है। तो आप लोग इसको बना लीजिए। मानव नेत्र में ये होता है नेत्र का लेंस, जिसे हम यहाँ पर बोलते हैं बच्चों अदृश्यक लेंस। और ये जो है इसके बगल का जो नमकीन जैसा द्रव है उसे बोला गया बच्चों क्या? जलीय द्रव। और इसी के पास यहाँ पर होता है आइरिस। ये होता है बच्चों पुतली एकदम इसके मध्य बिंदु पर। उसके बाद यहाँ पर जो है नेत्र लेंस के ऊपरी वाले भाग पर जहाँ वक्रता त्रिज्या कम होती है वहाँ पर दिखाया गया मांसपेशियाँ। क्लियर? और ये वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं बच्चों कार्निया। और इसको ये जो है दूसरी परत है, पहली परत वाले को तो हम बोलते हैं बच्चों क्या? दृढ़ पटल। दृढ़ पटल के आंतरिक भाग में एक पीला सा बिंदु होता है जिसे क्या नाम दिया गया? पीत बिंदु। और यहाँ पर प्रकाश सिरा बताया गया जिसे हम प्रकाश तंत्रिका कहते हैं। प्रकाश तंत्रिका के पास एक बिंदु है जहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे क्या नाम दिया गया? अंध बिंदु। उसके बाद कचाप द्रव, ये भी जो है लेंस और रेटिना के बीच में है। तो लेंस और रेटिना के बीच में बनने वाले द्रव को हम क्या बोले बच्चों? यहाँ पर कचाप द्रव। उसके बाद कहाँ गया बच्चों? जलीय द्रव को बताया गया। ठीक, ये पारदर्शी द्रव होता है तो रेटिना हो गया। ठीक है, अगर आप दिखाना चाहते तो रेटिना इधर भी दिखा सकते हैं। बन गया। तो ठीक है बच्चों, इसको बढ़िया से अध्ययन करिए। किताब में दिया गया फिगर, और जितना 12-13 पार्ट लिखाया गया, शायद 6, 5, 11 पार्ट हैं संरचना में। तो 11 पार्ट में आपको क्या करना है? सब तैयार कर डालो। ठीक है ना? क्लियर? कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मानव नेत्र का कार्य और मानव नेत्र से प्रतिबिंब का बनना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको आप तैयार करके आइएगा।